रोनी, टोनी, किया और चैंप चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन टोनी का बर्थडे होता है और चारों टोनी के घर आने का प्लान बनाते हैं। किया, तुम कितनी देर में पहुंचोगी यार? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा ये हर बार का लेट आना हमें बिल्कुल भी नहीं रचता यार। और तुम्हारा ये हर बार ताने मारना मुझे नहीं रचता। कह तो रही हूँ कि घर से निकल चुकी हूँ, पहुँचने वाली हूँ, पर तुम मेरी क्यों सुनोगे? प्लीज जल्दी आ जा यार, इट्स टू लेट। और वैसे भी धुंध बढ़ रही है, तुम्हें वापस ड्रॉप भी करना पड़ेगा मुझे। टोनी ये बोलकर फोन काट देता है। क्या हुआ, फिर से लेट हो गई? ये क्या कोई पूछने वाली बात है? तीनों अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं और टाइम कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चलता। रात के 10 बजे हैं और किया अब तक घर नहीं पहुंची है। तीनों चिंता के मारे खूब परेशान होते हैं। किया को बहुत सारे कॉल्स लगाते हैं बट वो किसी का भी कोई जवाब नहीं देती और वो घर से निकल पड़ते हैं किया को ढूंढने के लिए। अब ये भी नहीं पता कि वो घर से चली भी है या नहीं चली। हो सकता है उसे कैब ना मिली हो। बात चाहे कुछ भी हो पर एटलीस्ट हमारा फोन उठा करके हमें ये तो बता सकती है कि कहाँ है। नहीं यार, किया इतनी भी केयरलेस नहीं है। हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो या वो किसी मुसीबत में फंसी हो। रोनी इज राइट, जरूर किया किसी मुसीबत में फंसी है। हमें जल्दी से चल के उसे ढूंढना होगा। चारों तरफ खूब ढूंढने के बाद जब तीनों थक जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तभी एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरते हैं। चाचा, क्या आपने एक लड़की को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा? दरअसल वो हमारी दोस्त है और वो आज शाम को घर से निकली थी, पर अब कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। क्या इसी रास्ते से उसका आना जाना होता है? हाँ चाचा। घर से किस वक्त निकली थी? यही कोई 7-8 बजे के नजदीक। बेटा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह एक पुराना खंडर है जहाँ पर ये माना जाता है कि एक चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल अपने शैतान देवता को हर अमावस की रात को एक लड़के की बलि चढ़ाती है और आज वही काली अमावस की रात है। इसका मतलब हम सही सोच रहे थे कि किया किसी मुसीबत में है। चाचा, क्या आप हमें बता पाओगे कि वो खंडर कहाँ पर है? यहाँ से 200 मीटर सीधे चलोगे तो उल्टे हाथ में एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पुराना खंडर है। बेटा, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, पर अगर तुम जाना ही चाहते हो तो संभल कर जाना। धन्यवाद चाचा। तीनों दोस्त खंडर के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही खंडर में घुसते हैं, जोर जोर अजीब से पक्षियों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। खंडर के चारों तरफ ढूंढते हैं, हर जगह किया को ढूंढने पर भी किया कहीं नहीं मिलती। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं चाचा ने हमें पागल तो नहीं बना दिया? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है और हमें अपना टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो तीनों वहां से निकलने लग जाते हैं, रोनी के सिर से कुछ टकराता है और जैसे ही रोनी ऊपर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अबे ये क्या है? क्या है? टोनी और चैंप जैसे ही ऊपर देखते हैं, बहुत चक्के रह जाते हैं। उस खंडर की दीवारों पर, छत पर न जाने कितने ही पशु पक्षियों, जानवरों और इंसानों के कंकाल लटके हुए थे। तीनों का कलेजा मुंह को आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो सारे कंकाल उनके ऊपर आकर गिर जाते हैं और तीनों उनके नीचे ही दब जाते हैं। तो क्या किया की तरह रोनी, टोनी और चैंप भी वहीं फंसकर रह जाएंगे, या फिर उस मुसीबत से उनको निकलने के लिए कोई सुपर पावर आएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल रूहानी दुनिया पे। ऐसी ही और भी अमेजिंग कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब तक हम इसका दूसरा पार्ट लेके आए, इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।